वंदे मातरम। मित्रों, हम देखते हैं कि भारत के लोगों में इतनी प्रतिभा है, फिर भी वह अन्य देशों से इतने पीछे क्यों है? भारत इतनी उन्नति को प्राप्त क्यों नहीं कर रहा है? विश्व गुरु क्यों नहीं बन जाता है? सोने की चिड़िया क्यों नहीं बन जाता है? तो उसका मूल कारण है कि हम अपनी जड़ों से कट गए हैं। चरक ने एक बार कहा था कि जो व्यक्ति जहाँ पैदा होता है उसे वहाँ की औषधि ही लगती है। जहाँ बीमारी होती है उसका निदान भी वहीं मौजूद रहता है। यदि मलेरिया फैल रहा है तो उसका निदान भी उसी क्षेत्र में होगा। इसलिए प्रकृति ने उस क्षेत्र को नीम की पत्तियां दी है, नीम का पेड़ दिया है, उसे जलाकर हम मच्छरों को भगा सकते हैं। इसी प्रकार जिस देश में जो व्यक्ति पैदा होता है, देश काल खंड में, उसे वहाँ की औषधि ही ज़्यादा सूट करती है। ठेकेदार कहते हैं कि जिस क्षेत्र में मकान बनाया जा रहा है उस पत्थर के लिए उस क्षेत्र में बनी हुई सीमेंट ही ज़्यादा कारगर होती है, ज़्यादा टिकाऊ होती है। उस ईंट को, उस पत्थर को वह ज़्यादा कठोरता से चिपका पाती है, मजबूती से चिपका पाती है। इस प्रकार जो जहाँ है उसके समाधान भी वहीं खोजे जाना आवश्यक है। लेकिन हम अपने समाधानों के लिए पश्चिम की तरफ देखते हैं, विदेश की तरफ देखते हैं, जबकि हमारी संस्कृति यह रही है कि हमने जो भी खोजें की है हमारी प्रकृति देश कालखंड के अनुसार की है, और हम उस जड़ों से, उस संस्कृति से पूरी तरह से कट गए हैं और अपने समाधान के लिए विदेशों की तरफ, विदेशी विद्वानों की तरफ, वैज्ञानिकों की तरफ देख रहे हैं। लेकिन समाधान हमें हमारे यहाँ स्वयं ही हमारी प्रकृति के अनुसार, देश कालखंड के अनुसार ढूंढने होंगे। चाइना अपनी भाषा में विज्ञान की पढ़ाई कराता है। अन्य देश, जापान, अमेरिका, जो भी है, अपनी देश की भाषा, मातृभाषा में ही सभी प्रकार के पाठ्यक्रम रखता है। और यही कारण है कि हम बोलचाल की भाषा में भी अंग्रेजी का ज़्यादा उपयोग करते हैं, और जबकि हम सोचते तो अपनी मातृभाषा में है। यही अवरोध है कि हमारे ज्ञान के स्तर को रोक रहा है। सब प्रतिभाएं विदेशों में जाकर वहाँ की उन्नति कर रही हैं, वहाँ की तकनीक को बढ़ा रही हैं, लेकिन भारत की तकनीक या विज्ञान को उन्नत करने के लिए वह प्रतिभाएं काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि वह अपनी जड़ों से कट गई है। वह दूसरों के बताए रास्ते पर चलकर सफल जरूर हो रही हैं, लेकिन स्वयं के विवेक का उपयोग नहीं कर पा रही हैं। भारत के लोग पीछे क्यों हैं? तो उसका मुख्य कारण है कि हम अपनी जड़ों से कट गए हैं। वर्तमान में उनका खुद का कुछ नहीं है। समस्या यही हो रही है। सब उधार का है, उधार का ज्ञान है, उधार का विचार है, खुद का कुछ भी नहीं है। हमारे सब पैमाने विदेशी हैं, खुद के तर्क समाप्त हो चुके हैं, सब संवेदनाएं उधार की हैं, कुछ भी हमारा नहीं रहा है। तो हमारा विकास भी कैसे हो सकता है? भाषा उधार